दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक मॉरल स्टोरी है और बहुत ही अच्छी कहानी है। और उसके अलावा दोस्तों, आज की जो स्टोरी है इस स्टोरी में आपको कई सारे बेसिक लेवल के ग्रामर के स्ट्रक्चर सीखने को मिलेंगे। और उसके अलावा दोस्तों, इस स्टोरी में आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है बेसिकली ये बिगिनर लेवल का एक ग्रामर यहाँ पर इस्तेमाल की गई है। तो जिन लोगों ने अभी अभी इंग्लिश सीखना शुरू किया है या जिन लोगों को ग्रामर ट्रांसलेशन समझने में प्रॉब्लम होती है, तो ये जो वीडियो है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा काम का होने वाला है। तो दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है वी शुड नॉट चीट अदर्स। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है इस वाक्य में शुड का प्रयोग किया गया है। शुड का प्रयोग वाक्यों में सलाह को दर्शाने के लिए किया जाता है और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। चीट का मतलब होता है धोखा देना, किसी के साथ धोखेबाजी करना। तो क्या अर्थ हुआ? वी मतलब हम या फिर हमें। वी शुड नॉट चीट अदर्स मतलब हमें दूसरों को धोखा नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। और यदि आज की स्टोरी में आपको कोई नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। रतन एंड मोहन वर गुड फ्रेंड्स। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर वॉज या वर्ब का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में और साथ में नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाते हैं। इस तरह के वाक्यों को सिंपल पास्ट का वाक्य कहा जाता है जिसमें किसी भी तरह की वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। रतन एंड मोहन वर गुड फ्रेंड्स मतलब क्या हुआ? रतन और मोहन अच्छे दोस्त थे। दे हैड ग्रेट कॉन्फिडेंस इन ईच अदर। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट का पजेसिव वाक्य है। पास्ट पजेसिव मतलब जब हम पास्ट में ये दर्शाते हैं कि किसी के पास कुछ था, इस तरह के वाक्यों को पास्ट का पजेसिव कहा जाता है जहाँ पर हैड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। जब एक से अधिक लोग होते हैं तो सब्जेक्ट के रूप में दे का यूज़ किया जाता है। दे हैड ग्रेट कॉन्फिडेंस इन ईच अदर। क्या अर्थ हुआ कि उनका एक दूसरे पर बहुत विश्वास था, बहुत ज़्यादा एक दूसरे पर विश्वास था। वंस दे डिसाइडेड टू इन्जॉय देयर हॉलीडेज़ टुगेदर। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। डिसाइड मतलब निर्णय करना, फैसला करना। सेकंड फॉर्म है डिसाइडेड। और दोस्तों, जब आप कोई दो वर्ब का वाक्य बनाना चाहते हैं तो पहली वर्ब के बाद आपको टू का यूज़ करना होता है कंजक्शन के रूप में और उसके बाद आपको फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना होता है। एन्जॉय का मतलब होता है आनंद करना, मज़े लेना। वंस एक बार, दे डिसाइडेड उन्होंने फ़ैसला किया, टू इन्जॉय आनंद लेने का, देयर हॉलीडेज़ अपनी छुट्टियों का, टुगेदर एक साथ। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? वंस दे डिसाइडेड टू इन्जॉय देयर हॉलीडेज़ टुगेदर मतलब एक बार उन्होंने अपनी छुट्टियों का एक साथ आनंद लेने का फ़ैसला किया। दे वेंट आउट टू अ हिल स्टेशन फॉर अ वीक। क्या अर्थ हुआ? दे वेंट आउट टू अ हिल स्टेशन। और दोस्तों, ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। गो मतलब जाना, सेकंड फॉर्म वेंट। दे वेंट आउट टू अ हिल स्टेशन फॉर अ वीक मतलब वे एक हफ्ते के लिए एक हिल स्टेशन पर चले गए। हिल स्टेशन का मतलब होता है कोई पहाड़ी क्षेत्र। चलिए आगे देखिए। बोथ इन्जॉयड देयर स्टे एट द हिल स्टेशन। और बोथ मतलब दोनों ने जो उनका वहाँ पर स्टे था, जो उनका वहाँ पर ठहरना था, उसका उन्होंने आनंद लिया उस पहाड़ी क्षेत्र पर और हिल स्टेशन पर। आफ्टर 7 डेज़ मतलब कि 7 दिनों के बाद दे प्लान्ड टू रिटर्न। दे मतलब वे, उन्होंने ये प्लान का मतलब योजना बनाना, सेकंड फ्रॉम प्लान्ड। दे प्लान्ड टू रिटर्न मतलब कि 7 दिन के बाद उन्होंने लौटने की, वापस आने की योजना बनाई। When they reached the station to board the train, they found a bag lying at a station platform. क्या अर्थ हुआ? When they reached the station दोस्तों, ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। रीच का मतलब होता है पहुँचना, सेकंड फॉर्म रीच्ड। When they reached the station मतलब जब वह स्टेशन पहुँचे
टू बोर्ड द ट्रेन, बोर्ड का मतलब ट्रेन पकड़ना, ट्रेन में बैठना, ट्रेन टू बोर्ड द ट्रेन मतलब ट्रेन को पकड़ने के लिए जब वो स्टेशन पहुँचे, दे फाउंड, और दोस्तों फाइंड मतलब पाना, सेकंड में फाउंड, दे फाउंड अ बैग, उन्हें एक बैग मिला, लाइंग मतलब उन्हें एक बैग पड़ा हुआ मिला, एट द स्टेशन प्लेटफॉर्म, स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर। तो इस पूरी लाइन का यहाँ से यहाँ तक क्या अर्थ निकला, व्हेन दे रीच द स्टेशन टू बोर्ड द ट्रेन, मतलब जब वे ट्रेन को पकड़ने या ट्रेन को बोर्ड करने स्टेशन पहुँचे, दे फाउंड ए बैग लाइंग एट द स्टेशन प्लेटफॉर्म, उन्हें स्टेशन प्लेटफॉर्म पर एक बैग पड़ा हुआ मिला। चलिए आगे देखिए। रतन नोटिस्ड इट फर्स्ट, दोस्तों नोटिस का मतलब किसी चीज़ को ध्यान से देखना, सेकंड नोटिस, रतन ने इसे देखा, एंड पिक्ड इट अप, और उसको उठा लिया, पिकअप मतलब उठाना, सेकंड पिक तो क्या अर्थ हुआ, रतन नोटिस्ड इट फर्स्ट एंड पिक्ड इट अप, मतलब रतन ने उसे पहले देखा और उसको उठा लिया। ही ओपनड इट, उसने उसे खोला, और ओपन की सेकंड फॉर्म ओपनड, ही ओपनड इट, उसने उसे खोला, एंड सॉ, और दोस्तों सी मतलब देखना, सेकंड फॉर्म सो, एंड सो देखा, दैट की इट कंटेंट अ लॉट ऑफ कैश, कि उसमें बहुत सारा कैश है, एंड ज्वेलरी इन इट, मतलब उसमें उसने देखा कि उसमें बहुत सारा मतलब कि कैश है, मतलब कि नकदी है और बहुत सारी ज्वेलरी है। रतन ट्राइड टू हाइड इट इन हिज सूटकेस, दोस्तों ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई गई है। ट्राई मतलब कोशिश करना, और दोस्तों हाइड का मतलब छुपाना, और आप इस बात को, इस रूल को हमेशा याद रखें, जब आप दो वर्ब का प्रयोग करना चाहते हैं तो पहली वर्ब के बाद आपको टू का यूज़ करना होगा कंजक्शन के रूप में, और उसके बाद आपको फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करना होता है। रतन ट्राइड टू हाइड इट इन हिज सूटकेस, क्या मतलब हुआ, रतन ने उसे अपने सूटकेस में छुपाने की कोशिश की, बट मोहन सजेस्टेड, सजेस्ट मतलब सुझाव देना, लेकिन मोहन ने सुझाव दिया, रतन, वी शुड नॉट कीप इट विद अस, और जैसा मैंने आपको ऊपर बताया था, शुड का प्रयोग वाक्यों में सलाह को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो उसने क्या कहा, रतन, वी शुड, बट मोहन सजेस्टेड, लेकिन मोहन ने सुझाव दिया, रतन, वी शुड नॉट कीप इट विद अस, मतलब हमें इसे अपने पास नहीं रखना चाहिए। somebody हैज़ मिस्ड इट, दोस्तों ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है जहाँ पर हैज़ एफ के साथ थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। मिस का मतलब होता है कोई चीज़ छूट जाना, थर्ड फॉर्म में मिस्ड। somebody हैज़ मिस्ड इट मतलब किसी ने मतलब किसी से ये छूट गया है। वी शुड आस्क पीपल एट द स्टेशन, और यहाँ भी इस शुड है तो यहाँ सलाह को दर्शाया गया है। वी शुड आस्क पीपल, हमें लोगों से पूछना चाहिए, एट द स्टेशन, हमें स्टेशन पर लोगों से पूछना चाहिए। इफ़ समवन क्लेम्स, क्लेम मतलब दावा करना, और दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट परफेक्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का, जहाँ पर यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो फिफ्थ फॉर्म का यूज़ किया जाता है। और दोस्तों यहाँ पर आपको मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। आज दिन में मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, वीडियो का थंबनेल कुछ इस तरह से है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट सीखें 10 मिनट में। तो दोस्तों यदि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो कृपया आप उस वीडियो को जाकर देखें, वहाँ पर मैंने काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट इंडेफिनिट को समझाया, तो आप उस वीडियो को ज़रूर चेकआउट करें। चलिए क्या मतलब हुआ, इफ़ समवन क्लेम्स, यदि कोई दावा करता है, एंड इज़ एबल टू टेल द एग्जैक्ट डिटेल्स, और वो हमें एकदम जो सही डिटेल्स हैं वो बता पाता है, वी शैल हैंड ओवर दिस बैग टू हिम, हैंड ओवर मतलब हवाले करना, हम इस बैग को उसके हवाले कर देंगे। तो उसने क्या सुझाव दिया कि यदि कोई इस बैग पर दावा करता है और जो सही जो डिटेल है, ब्यौरा है वो बता पाता है, तो हम इस बैग को उसके हवाले कर देंगे। आगे देखिए, नो नो नहीं नहीं, यू आर अ फूल, तुम एक मूर्ख हो, एवरीबडी विल कम टू क्लेम इट। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये फ्यूचर इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पर विल का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। तो उसने क्या कहा, एवरीबडी विल कम टू क्लेम इट, मतलब हर कोई इस पर दावा करने आएगा, एज हिज ऑन मतलब ये दावा करने आएगा कि ये उसका है, आई हैव फाउंड इट, इसे मैंने पाया है। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है जहाँ पर हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। उसके अलावा यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखें, जब आपका सब्जेक्ट होगा आई वी यू दे या फिर प्लूरल नाउन तब आपको हैव का यूज़ करना है, और ही शी इट और सिंगुलर नाउन में हैज़ का यूज़ करना होता है। तो यहाँ पर आई के साथ हैव का यूज़ किया गया और साथ में थर्ड फॉर्म लगाई गई है। आई हैव फाउंड इट, इसे मैंने पाया है, सो इसलिए दिस इज़ माइन, ये मेरा है। रतन सैड, रतन ने कहा। आगे देखिए, मोहन सैड, मोहन ने कहा, व्हाट आर यू टॉकिंग, आप तुम क्या बोल रहे हो। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है जहाँ पर इज एम आर का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में वर्ब की फोर्थ में लगाई जाती है। व्हाट आर यू टॉकिंग, तुम क्या बोल रहे हो। इन केस यू डू नॉट वांट टू गिव इट टू इट्स ऑनर,
यदि मतलब आप इस यू डू नॉट वांट टू गिव इट टू इट्स ओनर, यदि आप इसे इसके मालिक को नहीं देना चाहते हो, वी शुड डिवाइड इट, डिवाइड मतलब बांटना, वी शुड डिवाइड इट, हमें इसको बांटना चाहिए इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, 2 बराबर के हिस्सों में हमें इसे बांटना चाहिए। बोथ ऑफ अस हैव फाउंड इट, तो उसने आगे क्या कहा, बोथ ऑफ अस हैव फाउंड इट मतलब हम दोनों ने इसे पाया है। वी हैव शेयर्ड एवरी मोमेंट, और ये भी प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। और दोस्तों शेयर का मतलब है साझा करना, वी हैव शेयर्ड एवरी मोमेंट, हमने हर पल को, हर क्षण को साझा किया है। एवरी फूड, हर भोजन, एवरी जॉय, हर खुशी, हेयर टुगेदर मतलब यहाँ पर हर भोजन, हर खुशी को हमने एक साथ साझा किया है। देयरफॉर, इसलिए, वी शुड डिवाइड द कैश, हमें कैश को एंड ज्वेलरी को डिवाइड करना चाहिए, बांटना चाहिए। ऑल्सो इनटू 2 पार्ट्स मतलब 2 हिस्सों में, टू इन्जॉय टुगेदर, एक साथ आनंद लेने के लिए। और दोस्तों आज आपने देखा कि शुड का प्रयोग काफ़ी ज़्यादा किया गया है, तो यहाँ पर मैं आपको 1-2 सेंटेंस देता हूँ शुड के, तो आप उन्हें बनाएं और कमेंट में बताएं। चलिए आप उन्हें नोट कर लीजिए। हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, आई रिपीट द सेंटेंस, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। अब आप एक और वाक्य नोट कीजिए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, आई रिपीट द सेंटेंस, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आपको 2 वाक्य दिए हैं, आप एक पॉजिटिव एक नेगेटिव दोनों में ही शुड का यूज़ करना है और उन्हें बनाना है। आप इसे बनाएं और कमेंट में शेयर करें। आई डोंट अग्री विद यू, और अग्री का मतलब सहमत होना, और ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है। जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेगेटिव बनाएंगे तो आई वी यू दे में डू नॉट का यूज़ किया जाता है, साथ में फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। आई डोंट अग्री विद यू, इसको ऐसे डोंट भी कह सकते हैं, डू नॉट भी कह सकते हैं। आई डोंट अग्री विद यू, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। आई सॉ इट फर्स्ट, मैंने इसे पहले देखा। एंड सो, और इसलिए, इट इज़ माइन, ये मेरा है। सेइंग सो, ऐसा कहते हुए, रतन कैप्ट द बैग, रतन ने बैग को रख लिया इन हिज पोजीशन, पोजीशन मतलब कब्जा। सेइंग सो, ऐसा कहते हुए, रतन कैप्ट द बैग इन हिज पोजीशन, रतन ने बैग को, थैले को अपने कब्जे में रख लिया। आगे देखिए, मीन वाइल द ट्रेन अराइव्ड एट द प्लेटफॉर्म। दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। अराइव का मतलब होता है आना, सेकंड फॉर्म अराइव्ड। मीन वाइल का मतलब इस दौरान, इस दौरान ट्रेन इस प्लेटफॉर्म पर आ गई। रतन एंड मोहन बोर्डेड इट, दोस्तों बोर्ड का मतलब होता है ट्रेन में चढ़ना, ट्रेन में सवार होना, सेकंड फॉर्म बोर्डेड। रतन एंड मोहन बोर्डेड इट, रतन और मोहन उसमें चढ़ गए, उस पर सवार हो गए। वंस दे ऑक्यूपाइड देयर सीट्स, दोस्तों ऑक्यूपाई मतलब घेरना, कब्जा करना, और सेकंड फॉर्म ऑक्यूपाइड। वंस दे ऑक्यूपाइड देयर सीट्स मतलब जब उन्होंने अपनी सीटों पर वो बैठ गए, उन्होंने उसे ऑक्यूपाई कर लिया। दे वर एट ईज़, वो आराम से थे। एंड बिगिन टॉकिंग टू ईच अदर, और उन्होंने एक दूसरे से बात करनी शुरू कर दी। और दोस्तों ये बिगिन की सेकंड फॉर्म है, बिगिन मतलब शुरू करना, सेकंड फॉर्म बिगिन। तो क्या अर्थ निकला कि जब वो एक बार सीट पर आराम से बैठ गए, एंड बिगिन टॉकिंग टू ईच अदर, और वो एक दूसरे से बात करने लगे। टाइम वॉज रोलिंग ऑन, जो टाइम था वो आगे बढ़ रहा था, पास हो रहा था। व्हेन द नाइट फेल, और दोस्तों नाइट फॉल का मतलब होता है रात होना, सेकंड फॉर्म नाइट फेल। व्हेन द नाइट फेल, और जब रात हुई। दे बिगेन फीलिंग स्लीपी, उन्हें नींद आने लगी। और दोस्तों यहाँ पर आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, फील स्लीपी का मतलब होता है नींद आना, सेकंड फॉर्म है, और ये फोर्थ फॉर्म है। तो क्या अर्थ हुआ, दे बिगेन फीलिंग स्लीपी, उन्हें नींद आने लगी। चलिए आगे देखिए, आफ्टर सम टाइम द ट्रेन हाल्टेड एट द नेक्स्ट स्टेशन। दोस्तों हाल्ट का मतलब होता है किसी स्थान पर कुछ समय के लिए रुकना, मतलब कुछ समय के बाद ट्रेन हाल्टेड एट द नेक्स्ट स्टेशन, अगले स्टेशन पर थोड़ी देर के लिए रुकी। सडनली दे सॉ, अचानक उन्होंने देखा, सम पुलिसमैन एंटरिंग देयर कंपार्टमेंट, तो उन्होंने क्या, अचानक उन्होंने देखा कि जो कुछ पुलिस वाले हैं एंटरिंग देयर कंपार्टमेंट, वो उनके कंपार्टमेंट में प्रवेश कर रहे हैं, घुस रहे हैं। रतन वॉज फ्राइटेंड टू सी देम, दोस्तों फ्राइटेंड का मतलब होता है भयभीत हो जाना, डर जाना। जो रतन था वो घबरा गया, उनको देखकर डर गया। ही ट्राइड टू पुट हिज सूटकेस बिहाइंड हिज बैक, और उसने कोशिश की, ट्राई मतलब कोशिश करना, सेकंड ट्राइड। ही ट्राइड टू पुट हिज सूटकेस, उसने कोशिश की अपने सूटकेस को रखने की, बिहाइंड हिज बैक, अपनी पीठ के पीछे उसने उस सूटकेस को रखने की कोशिश की। आगे देखिए,
रतन विस्पर्ड इन मोहन्स ईयर। दोस्तों विस्पर का मतलब होता है बुदबुदाना, फुसफुसाना, सेकंड फ्रॉम विस्पर्ड। और यहाँ मोहन के बाद एपेस्ट्रॉफी एस है जिसका मतलब होता है का की के। जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ते हैं तो वहाँ एपेस्ट्रॉफी एस का यूज़ किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, रतन विस्पर्ड इन मोहन्स ईयर, मतलब रतन ने मोहन के कानों में फुसफुसाया। वी आर इन ग्रेट ट्रबल, हम बहुत बड़ी परेशानी में हैं, समस्या में हैं। द पुलिस हैव कम, पुलिस आ चुकी है। और दोस्तों ये प्रेजेंट परफेक्ट है जहाँ पर हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाए गए। द पुलिस हैव कम, पुलिस आ चुकी है। और दोस्तों यहाँ पर हैव लगाने का रीज़न ये है कि जो पुलिस है वो प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन के साथ हैव का यूज़ किया जाता है और ये थर्ड फॉर्म है। द पुलिस हैव कम, पुलिस आ चुकी है। दे वुड अरेस्ट अस, वे हमें अरेस्ट करेंगे, गिरफ्तार करेंगे। एंड पुट अस बिहाइंड बार्स, और वो हमें सलाखों के पीछे डाल देंगे। यू नो, तुम जानते हो। वी हैव नॉट स्टोलन द बैग, हमने। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। स्टील मतलब चुराना, आप इसे नोट कर लीजिए। थर्ड फॉर्म है स्टोलन, STOLEN। तो उसने आगे क्या कहा, यू नो, तुम जानते हो। वी हैव नॉट स्टोलन द बैग, हमने बैग को नहीं चुराया है, नहीं चुराया है। आगे देखिए। मोहन सैड इन ए लो वॉइस, लो मतलब धीमा। मोहन ने एक धीमी आवाज़ में कहा, वाई डू यू से अस, तुम हम क्यों कहते हो। एंड नॉट यू, एंड नॉट मी प्लीज़, और मैं नहीं। प्लीज़ डोंट ट्राई टू इन्वॉल्व मी, इन्वॉल्व मतलब शामिल करना, कृपया मुझे शामिल करने की कोशिश मत करो। आई हैव गॉट नथिंग टू डू विद द बैग, मेरा बैग से कुछ भी लेना देना नहीं है। यू डिड नॉट लिसन टू मी, और दोस्तों लिसन मतलब सुनना। और ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है जहाँ सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लगाया जाता है, साथ में फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। यू डिड नॉट लिसन टू मी, तुमने मेरी बात नहीं सुनी। व्हेन आई आस्क्ड यू, जब मैंने तुम्हें कहा। टू फाइंड आउट द ऑनर, जब मैंने तुम्हें ऑनर को ढूंढने को कहा। एंड हैंड ओवर द बैग टू हिम, और उसके हवाले बैग करने को कहा। फार फ्रॉम हैंडलिंग इट ओवर, मतलब ये तो मतलब हवाले करना तो दूर की बात है। टू द रियल ओनर मतलब असली मालिक के हवाले करना तो दूर की बात है। यू इवन रिफ्यूज़ड टू शेयर इट विद मी, तुमने इसे मेरे साथ साझा करने से भी, बांटने से भी इनकार कर दिया। रिफ्यूज़ मतलब इनकार करना। तो दोस्तों यहाँ तक कहानी समझ ही आ गई होगी। अब जब ये दोनों जो दोस्त था जिसने उस बैग को उठाया था, जब उसे पता लगा कि भाई पुलिस आ गई है तो उसने उससे बोला कि भाई हमने ही इसको उठाया। तो जो दूसरा दोस्त था वो उसको बताने लगा कि भाई आप तो इसे साझा करने भी के लिए भी मेरे से तैयार नहीं थे। आगे देखिए। एंड नाउ, और अब। व्हेन यू फील, जब आपको लगता है। दैट यू आर गोइंग टू लैंड इन एन अनप्लेजेंट सिचुएशन, मतलब जब आप एक अनप्लेजेंट सिचुएशन का मतलब होता है दुखदायक परिस्थिति। जब आप एक दुखदायक परिस्थिति में लैंड करने जा रहे हो, मतलब कि उसके अंदर जा रहे हो एक दुखदायक परिस्थिति में। यू वॉन्ट टू शेयर द अनप्लेजेंटनेस विद मी, आप इस जो अनप्लेजेंटनेस है मतलब ये जो परेशानी है आप इसे मेरे साथ साझा करना चाहते हो। वेरी क्लेवर, बहुत ज़्यादा चालाक हो। द पुलिस सॉ लाइन्स ऑफ टेरर इन रतन्स फेस, और जो पुलिस थी उसने रतन के चेहरे पर जो टेरर मतलब आतंक की जो रेखाएं थी वो उसने रतन के चेहरे पर देख ली। एंड बिकेम सस्पिशियस, दोस्तों बिकम मतलब होना, बनना, सेकंड फ्रॉम बिकेम, और सस्पिशियस संदेह, और उन्हें उस पर शक हो गया। अबाउट हिम, उसको लेकर। दे सर्च हिज बिलोंगिंग, सर्च मतलब ढूंढना, तलाशी लेना, और बिलोंगिंग मतलब सामान। उन्होंने उसके सामान की तलाशी ली। एंड फाउंड द बैग, और उन्हें बैग मिल गया। दिस वॉज द बैग, ये वो बैग था। दे हैड कम सर्चिंग फॉर, जिसे वो ढूंढते हुए आए थे। दे अरेस्टेड हिम, उन्होंने उसे गिरफ्तार किया। एंड सेंट हिम टू जेल, और उसको जेल भेज दिया। आगे देखिए। नाउ अब रतन वॉज रिपेंटिंग, दोस्तों रिपेंट को आप नोट कर लीजिए। रिपेंट का मतलब होता है पछताना। अब जो रतन था वो पछता रहा था। दैट की ही शुड हैव लिसन टू हिज फ्रेंड्स एडवाइस, दोस्तों यहाँ पर भी शुड का यूज़ किया गया है, और ये शुड का यूज़ पास्ट में है। जब आप कोई सलाह देंगे और वो वाक्य पास्ट में होगा तो शुड हैव का यूज़ किया जाता है, साथ में थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। नाउ रतन वॉज रिपेंटिंग, अब जो है रतन पछता रहा था कि ही शुड हैव लिसन, उसे सुनना चाहिए था। टू हिज फ्रेंड्स एडवाइस, उसे अपने दोस्त की सलाह को सुनना चाहिए था। तो दोस्तों इस तरह से कहानी ख़त्म होती है। और अगर आप लोग को आज की कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई सुझाव हो तो कमेंट में बताएं। और दोस्तों आज दिन में मैंने एक प्रेजेंट इंडेफिनिट की वीडियो अपलोड की है, थोड़ा सा डिटेल में मैंने उसको बताया है, तो आप ज़रूर उस वीडियो को चेकआउट करें। सुनने के लिए थैंक यू सो मच, और हैव ए नाइस डे एंड बाय।